सप्रेम साहिब बंदगी। आप सभी सदगुरु कबीर साहब के बीजक से उनके अनमोल शब्दों को श्रवण कर रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब ने बीजक ग्रंथ में जो ज्ञान दिया है वह ज्ञान संसार के लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सदगुरु कबीर साहब बीजक में संसार के लोगों को क्या संदेश दे रहे हैं। बीजक रामायणी नंबर 63 में बता रहे हैं कि नाना रूप वर्ण एक कीन्हा, चार वर्ण वह काहू न चीन्हा। नष्ट गए करता नहीं चीन्हा, नष्ट गए और ही मन दीना। नष्ट गए जिन्हें वेद बखाना, वेद पढ़े पर वेद न जाना। बिमलख करे नैन नहीं सूझा, भया अयान तब किछऊ न बूझा। सदगुरु कबीर साहब ने जो ये समझाया है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, नाना नाच नचाए के नाचे नटके भेष, घट घट है अविनाशी सुनहु तकी तुम सेख। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि मनुष्यों ने स्वयं ही अनेकों जातियों और चार वर्णों का निर्धारण किया है, परंतु उन्होंने ही बाद में इसे ईश्वर प्रदत्त मान लिया। इससे अधिक विवेकहीनता और क्या हो सकती है। जो लोग वर्ण और जाति का व्यवस्थापक मनुष्य को न मानकर अति मानवीय और काल्पनिक शक्ति रूप ईश्वर को मानते हैं और उसे पत्थर की लकीर समझते हैं, वे भ्रष्ट बुद्धि ही कहलाएंगे। जिन्होंने वेद मंत्रों को वर्णजनित भेदभाव मूलक व्याख्या की ही वह स्वयं वेदों को पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं, परंतु उसका रहस्य नहीं जानते। उनको यह घमंड है कि ऊंच नीच का भेदभाव दिव्य दृष्टि संपन्न ईश्वर या ऋषियों का प्रावधान है और इसके विषय में हमारी दृष्टि भी विमल है। कहने का अर्थ यह है कि मनुष्य जब स्वार्थ एवं अहंकार में अंधा हो जाता है तब उसको कुछ नहीं सूझता। सदगुरु कबीर साहब आगे समझाते हैं कि बुद्धि के सागर परंतु मन से कपटी लोग दूसरे लोगों को गलत आदेश देकर उन्हें नचाते हैं और स्वयं भी नटवेश का स्वांग रचा कर नाचते हैं। हे शेख सुनो, जिस परम सत्ता पर तुम अपना अधिकार मानते हो वह अविनाशी तत्व घट घट में विराजमान है। इस कारण किसी को भी पीड़ा न पहुंचाओ।